हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का हिमाचल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे HPLT टेट संपूर्ण हिंदी सीरीज़ का टॉपिक नंबर 2। तो पहला टॉपिक था हमारा इतिहास लेखन परंपरा और सेकंड टॉपिक हमारा आदिकाल। तो जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। और जो हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को साथ साथ शेयर कीजिएगा। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल बोले तो वीर गाथा काल का समय क्या निर्धारित किया था? ऑप्शन दे रखे हैं संवत 1050 से 1375, संवत 1000 से संवत 1325, सन 1000 से सन 1400 या फिर सन 943 से सन 1318 ईस्वी तक। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल बोले तो वीर गाथा काल का समय निर्धारित किया था संवत 1050 से संवत 1375। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल बोले तो वीर गाथा काल का समय संवत 1050 से संवत 1375 तक निर्धारित किया था, जो ईस्वी सन में आता है 993 से लेकर 1318 ईस्वी तक निर्धारित किया था। और उनके द्वारा किए गए संपूर्ण काल विभाजन की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। पहले आदिकाल बोले तो वीर गाथा काल, तो इसका समय निर्धारित किया था संवत 1050 से 1375 तक। और उसके बाद है पूर्व मध्यकाल बोले तो भक्ति काल, तो इसका समय निर्धारित किया था संवत 1375 से 1700 तक। उसके बाद है उत्तर मध्यकाल बोले तो रीति काल, तो इसका समय निर्धारित किया था संवत 1700 से लेकर 1900 तक। और उसके बाद है आधुनिक काल बोले तो गद्य काल, तो इसका समय निर्धारित किया था संवत 1900 से लेकर 1984 तक। तो अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या नाम दिया है? ऑप्शन दे रखे हैं वीर गाथा काल, वीर काल, सिद्ध सामंत काल या फिर चारण काल। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में हिंदी साहित्य के आदिकाल को नाम दिया है चारण काल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल का नाम दिया था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द मॉडर्न वर्नैकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1889 में हुआ था, और इस पुस्तक में जो है हिंदी साहित्य का पहला काल विभाजन करते हुए इस प्रारंभिक काल की समय सीमा उन्होंने बताई थी 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रवृत्ति विशेष के आधार पर किस आलोचक ने वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया? ऑप्शन दे रखे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर मिश्र बंधु ने। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रवृत्ति विशेष के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के नाम से जो है संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रवृत्ति विशेष के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम से संबोधित किया था। उन्होंने इस काल की 12 महत्वपूर्ण प्रमाणिक पुस्तकों जैसे पृथ्वीराज रासो, बिसल रासो, परमाल रासो आदि में जो है वीरता की प्रमुख प्रवृत्ति को देखकर यह नामकरण किया था। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल में वीर रस परक काव्य की प्रधानता को रेखांकित करते हुए उसे वीर काल कहने वाले विद्वान कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं विद्यानिवास मिश्र, बाबू गुलाब राय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल में वीर रस परक काव्य की प्रधानता को रेखांकित करते हुए उसे वीर काल कहने वाले विद्वान थे वही विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर काल कहने वाले विद्वान विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल नाम से प्रभावित होकर लेकिन साहित्यिक प्रवृत्ति के व्यापक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इस प्रारंभिक कालखंड को वीर काल नाम दिया था। तो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरिचंद वर्मा आदिकाल को किस नाम से पुकारना उचित समझते हैं?
ऑप्शन दे रखे हैं संधि काल, सिद्ध सामंत काल, अपभ्रंश काल या फिर संक्रमण काल। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो डॉक्टर हरिचंद्र वर्मा ने आदिकाल को संक्रमण काल के नाम से पुकारना उचित समझा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संक्रमण काल। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर हरिचंद्र वर्मा आदिकाल को संक्रमण काल बोले तो ट्रांजिशन पीरियड के नाम से पुकारना उचित समझते हैं। उनके साथ डॉक्टर राम खेलावन पांड्या ने भी जो है इस कालखंड के लिए इसी नाम का सुझाव दिया था। और इस नामकरण के पीछे मुख्य तर्क यह है कि यह समय जो है भाषा, समाज और साहित्य की दृष्टि से एक भाषा से दूसरी भाषा बोले तो अपभ्रंश से पुराने हिंदी में प्रवेश करने तथा विभिन्न राजनैतिक व सांस्कृतिक बदलावों का दौर था। और आपकी सुविधा के लिए जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल के कुछ अन्य चर्चित नाम और उनके प्रस्तोता इस प्रकार है। पहला है संधि काल एवं चारण काल। बोले तो आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा है? तो वो कहा है भाई डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला है सिद्ध सामंत काल। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। अगला है बीजवपन काल। तो आदिकाल को बीजवपन काल कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट है आधार काल। तो आदिकाल को आधार काल नाम से संबोधित किसने किया है? डॉक्टर सोमन राजे और मोहन अवस्थी ने। और नेक्स्ट है अपभ्रंश काल। तो आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है भाई डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो अगला क्वेश्चन है वीर गाथा काल को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया था? ऑप्शन दे रखे हैं प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, चारण काल या फिर वीर काल। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। वीर गाथा काल को मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया था? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो वीर गाथा काल को जो है मिश्र बंधु ने नाम दिया था प्रारंभिक काल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मिश्र बंधु ने वीर गाथा काल बोले तो आदिकाल को आरंभिक काल का नाम दिया था। उन्होंने अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में इस कालखंड को जो है आगे दो उपभागों में विभाजित किया था। पहला है पूर्व आरंभिक काल, नेक्स्ट है उत्तर आरंभिक काल। तो पूर्व आरंभिक काल का समय बताया है मिश्र बंधु ने संवत 700 से संवत 1343 और उत्तर आरंभिक काल का समय बताया है मिश्र बंधु ने संवत 1344 से लेकर संवत 1444 तक। तो अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या कहना ठीक समझते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं वीर काल, वीर गाथा काल, चारण काल या फिर संधि काल एवं चारण काल। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल कहना ठीक समझा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को दो भागों में विभाजित करते हुए इसे संधि काल एवं चारण काल कहना ठीक समझा है। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में इस कालखंड को विभाजित इस प्रकार किया है। पहला है संधि काल। तो इसका जो कालक्रम है वो बताया है संवत 750 से संवत 1000 तक। इस काल में अपभ्रंश और हिंदी भाषा का मिलन हो रहा था। तो अगला है चारण काल। तो चारण काल का समय निर्धारित किया है संवत 1000 से संवत 1375 तक। इस काल के कवि जो है राजाओं के दरबार में रहकर उनकी वीरता का गान करते थे। तो अगला क्वेश्चन है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले लेखक कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर हरिचंद्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल सिद्ध करने वाले लेखक है राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल सिद्ध करने वाले लेखक राहुल सांकृत्यायन थे। उन्होंने इस कालखंड को जो है दो मुख्य साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर यह नामकरण किया था। पहला है सिद्ध, अगला है सामंत। तो सिद्ध में जो है सिद्धों और नाथों की धार्मिक एवं आध्यात्मिक रचनाओं के लिए जो है सिद्ध नाम दिया था। और सामंत जो है तत्कालीन राजाओं बोले तो तत्कालीन सामंतों या फिर तत्कालीन राजाओं के पराक्रम और दरबारी संस्कृति पर लिखे गए वीर गाथा काव्यों के लिए जो है सामंत नाम दिया था। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार आदिकाल को क्या कहना चाहिए? ऑप्शन दे रखे हैं चारण काल, संधि काल,
वीर काल या फिर अपभ्रंश काल? तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार आदि काल को जो है अपभ्रंश काल कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार आदिकाल को अपभ्रंश काल कहना चाहिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने जो है उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना था। उनके साथ डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भी जो है इस कालखंड के लिए इसी नाम का समर्थन किया था। तो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने वीर गाथा काल को क्या नाम दिया था? ऑप्शन दे रखे हैं, प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, आदि काल या फिर वीर काल। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने वीर गाथा काल को नाम दिया था आदि काल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने वीर गाथा काल को जो है निम्नलिखित नाम दिए थे। पहला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है इसे आदिकाल नाम दिया था। उनके द्वारा दिया गया यह नाम जो है आज हिंदी साहित्य में सर्वाधिक मान्य और प्रचलित है। और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे जो है जय काव्य भी कहा है। जय काव्य या फिर जय काल तथा बाल्य अवस्था काल का नाम किसने दिया है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हिमाचल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।